Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th basic sample paper question. We have already completed around 32 questions of this sample paper. So if you haven't watched the first 32 questions, go check them out in my previous videos on my channel, or you can also select the playlist. Okay, and today we are continuing the sample paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So by the end, you will feel totally ready for your finals. So let's begin. So right now we are on question number 33, A part. In this question, it is given that the numerator of a fraction is 3 less than its denominator. अब बच्चों देखो ये फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन मीन्स जिसका न्यूमरेटर हो और जिसका, या फिर ऐसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर हो और जिसका डिनोमिनेटर हो। ठीक है, मीन्स एक्स अपॉन वाई की टर्म में कोई भी चीज जो होती है पी बाई क्यू फॉर्म या एक्स बाई वाई फॉर्म, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये कह रहे हैं जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर है, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देन इट्स न्यूमरेटर बिकम्स 3 times 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मीन्स एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। यही हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर कितना है, एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर कितना है, एक्स। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आपको कहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द सम ऑफ न्यू एंड, चलिए पहले इतना पढ़ते हैं। ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 2 ऐड कर दें तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यू फ्रैक्शन बन जाएगा, न्यूमरेटर कितना है, एक्स माइनस 3, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर कितना है, एक्स, इसमें भी आप 2 ऐड कर दीजिए। तो हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या बन गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा न्यू फ्रैक्शन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। इट मीन्स जब आप इन दो फ्रैक्शन को, ओरिजिनल और न्यू फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो क्या इक्वल टू रखना है, 29/20। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 29/20। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ये हमारा न्यू फ्रैक्शन था। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इट मीन्स हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, अगर ये एलसीएम है तो इसके लिए एक्स की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें एक्स प्लस 2 की। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 29/20। ठीक है, अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20।
ठीक है, तो यहाँ पे अब वो करते हैं, ऐड अप करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 2x माइनस 6, और 20 को भी इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं 29 के साथ मल्टीप्लाई में। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो 20 × 2 इज 40x² माइनस 40x माइनस 120 इक्वल टू 29x² प्लस 48x। अब इन दोनों को यहाँ पे लेफ्ट में लेके आते हैं, तो 40 माइनस 29 कितना हो जाएगा, 11x² माइनस 98x, सॉरी ये 58 है, गलती से ये हो गया 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो हमें क्या करना होगा, 12 120 इंटू 11 करके देखते हैं कितना आता है। 1320। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं 1320 को। 1320 का प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो 11 से तो करेंगे ही, 11 1 जा 11, 2 जा एंड 0। ठीक है, एंड देन उसके बाद 2 से कर देते हैं 60, 2 30, 2 15, 5 3 3 1। तो 98 कैसे आएगा देखते हैं। अगर हम 15 और 88 लें तो नहीं आएगा, 88 प्लस 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, 10 और 11 लेते हैं, ये हो जाएगा 110, और ये 12 माइनस 12 करेंगे तो 98 आ जाएगा, लेकिन माइनस 98 चाहिए तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। 11x कॉमन लिया तो x माइनस 10 आ गया, यहाँ पे 12 कॉमन लिया तो x माइनस 10 आ गया। तो आ गया हमारे पास 11x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 10 होगी और x की वैल्यू माइनस 12/11 होगी। ठीक है, 12/11। तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। देखिए, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता कि जो फ्रैक्शन है दैट इज इंटीजर। तो ये तो नहीं हो सकता, माइनस 12/11। तो जो हमारा आंसर है दैट इज x इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी, देखिए जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो था x माइनस 3/x। अब x की वैल्यू 10 आई है तो 10 रख देते हैं, इट मीन्स 7/10। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, कहीं पे भी बच्चों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आराम से, उसको मैं अपनी हर अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. तो जो आपको पूछा है ना, आप उसी को लेट करके कर चलिए। लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train be
x किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, तो जो आपको यूनिट दी जाए वही लिखें आप। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कवर्ड 300 किलोमीटर। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम कितना आया, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 300 अपॉन स्पीड इज x। तो इतने आवर्स का आपके पास ओरिजिनल टाइम आ गया। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल टाइम। अब एक और टाइम निकालेंगे, कब, जबकि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, आप यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर ही है, तो डिस्टेंस तो 300 है, बट स्पीड क्या हो गई है, जो पहले स्पीड थी उससे 5 किलोमीटर बढ़ गई है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, अगर आपकी अभी एज 11 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना 5 ईयर्स, ऐड करेंगे 16 ईयर्स हो जाएगी। ऐसी स्पीड जब बढ़ती है तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी x+5, इतने आवर्स का न्यू टाइम हो गया। अब ये कह रहा है टेक्स 2 आवर्स लेस, तो बच्चों कुछ करने की जरूरत नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कौन से टाइम को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे तो आपको वैल्यू x में दिख रही है, आपको वैसे तो वैल्यूज पता ही नहीं है कि क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि बड़ा ज़्यादा टाइम कौन सा है, क्योंकि हमेशा बड़े टाइम में से छोटे टाइम को माइनस करते हैं। तो देखिए उसका भी एक वे है करने का। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है दोनों का सेम है, हाँ जी सेम है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का डिफरेंट है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो एज अ होल वो फ्रैक्शन कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप मान के चलिए 1/2 और 1/3, ये ज़्यादा है ये छोटा है, ये होगा। अब लेते हैं 105 और 1/200, ये ज़्यादा है, तो एज अ होल ये फ्रैक्शन कम होगा, यही ज़्यादा होगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस चीज़ को, आज कैलकुलेट करिए और आगे के लिए याद रखिएगा। न्यूमरेटर सॉरी न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा है, सॉरी डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा है, बड़ा डिनोमिनेटर है, वो फ्रैक्शन एज अ होल छोटा है, इसका मतलब दूसरा फ्रैक्शन बड़ा है। अब आप लोग बता पाएंगे कि इन दो फ्रैक्शन में, इन दो न्यू टाइम और ओरिजिनल टाइम में बड़ा नंबर, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, एक्स छोटा है या x+5 छोटा है, एक्स छोटा है ना, ये तो बड़ा है, एक्स छोटा है। तो आप किस में से किसको माइनस करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, एज अ होल वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो बड़े टाइम में से आप छोटे टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें और इक्वल टू रख दें 2 के। ठीक है, ये सारा रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। अब क्या करना है, और इजी फॉर्म करने के लिए आप दोनों साइड, चलिए अभी 300 कॉमन ले लेते हैं और अंदर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ये आएगा, जब आपने 300 कॉमन लिया देखिए क्या आएगा, 1/x - 1/x+5। मैं एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये भी स्टेप नहीं समझ में आएगा, उनके लिए मैंने स्टेप यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप है। ठीक है, अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो आप करेंगे मल्टीप्लाई x+5 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x से, तभी तो एलसीएम ले पाएंगे। तो x+5 - x = 2,
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 1 जा और यहाँ पे 150 आ गया। थोड़ी सी अपनी इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया 150 इंटू 5, डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए 15 5 जा 5 5 जा 25, 750, तो ये 750 हो गया। इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। हम 750 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 5 1 जा 5 जा 0, 5 3 जा 30, 5 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब हमें देखना है कौन कौन से नंबर्स लें। तो देखिए 6 5 जा 30 एंड 5 5 जा 25 हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, x कॉमन लिया तो x प्लस 30 माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस सॉरी x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आ गया x माइनस 25 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आई 25, एक आई माइनस 30। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है, जो हमने x ली थी, वो आई है। ओके, so let's wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more such type of sample paper solutions, and also for concept revisions and quiz challenges. And also you must drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.